Hello, everyone. Welcome to Idol's podcast, Unleashing Experiences. I'm back again with a new episode, and आज भी हमारे साथ हमारे one of the students जिन्होंने recently complete किया है instructor training program and along with internship, of 1 month. इनका नाम है अक्षय शिंदे. अक्षय basically मुंबई से ही है एंड ये पिछले 8 साल से डांस कर रहे हैं एंड उसके अलावा वो 6 साल सिखा भी रहे हैं एंड ही इज़ ऑल्सो one of the Indian HHI gold medalist जो उन्होंने अचीव किया था लास्ट ईयर इन 2021 along with his group. एंड सो ये उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद अक्षय एंड उनसे जानते हैं उनके बारे में एंड उनका एक्सपीरियंस जानते हैं इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का, किस तरह से हमने हमारा ट्रेनिंग कंडक्ट किया था, हाउ इट हैज़ बीन लाइक बेनिफिशियल फॉर हिम. सो हेलो अक्षय, वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट. हेलो सर. हेलो. ओके. मैं जैसे कि मैंने अब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया आपका, मैं Yes, चाहता हूँ yes. आपके बारे में थोड़ा बहुत बताएं. Okay. आप कब से डांस कर रहे हो एंड क्यों डांस आपका इतना पैशन है? Okay, first of all, my name is Akshay Shinde. I am from Mumbai. सो बेसिकली मैं 8 और 9 सालों से डांस कर रहा हूँ एंड उसी के साथ साथ मेरा खुद का एक डांस ग्रुप है जिसका नाम है INC वेस्ट कोस्ट. एंड जो मेरा जर्नी है ये 8 और 9 सालों का, जो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने खुद से ज़्यादा मैंने क्रू को ज़्यादा टाइम दिया है इम्प्रूव एंड बिल्ड होने के लिए. तो जो कुछ भी मेरा डांसिंग लाइफ है वो क्रू को लेकर है और जो हम लोग ने अचीव किया है, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भी हम एक कुछ बड़ा अच्छा अचीव करें और एक अच्छा सक्सेसफुल क्रू लीडर और एक जो हमारे साइट के मतलब मैं मेरे साइट का नाम रोशन करूँ. ओके. सो बहुत अच्छा लगा आपकी क्रू के बारे में जान के अक्षय. Yes. सो अभी हमारे ट्रेनिंग पे आते हैं, हमारे जिस तरह से आपने आइडल्स से जुड़े. सो मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपको आइडल्स के बारे में फर्स्ट कभी कैसे मालूम पड़ा? ओके, फर्स्ट तो मैंने आइडल्स को यूट्यूब पे देखा था कि जो आइडल्स के ऑनलाइन सेशंस चलते थे, बट कभी मैंने ट्राई नहीं किया. बट उसके बाद जब भी मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा कि प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर डांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैंने तब भी सोच लिया था कि मुझे कौन सी भी हालत में ये कोर्स करना है. बिकॉज उसके बहुत सारे रीज़न थे. उसका फर्स्ट रीज़न ऐसा था कि ये ऑफलाइन था फ्रॉम द आइडल्स एंड ये फर्स्ट बैच था इंडिया का. तो फिर मैंने सोच लिया था कि ये मुझे ज्वाइन करना है. एंड उसके बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैंने इंक्वायरीज़ की, तो इंक्वायरी करने के बाद मुझे आदित्य सर ने बताया कि ये कोर्स ऐसे ऐसे है. उसके बाद मैं आपसे मिला एंड उसी के बाद जब भी आपसे मिलने के बाद मुझे प्रॉपर डिटेल में पता चला कि एक्चुअल में ये कोर्स क्या है और ये कोर्स का कितना वैल्यू होने वाला है मुझे इन फ्यूचर में. तो फिर ये एक बोल सकते कि मैंने सिर्फ सोचा था कि एक डांस एक लाइसेंस एक प्रोवाइड होगा मेरे लिए और एक वो सर्टिफिकेट रहेगा. बट सर्टिफिकेट के साथ साथ मुझे इतना सीखने मिल रहा है, इतने सारे टॉपिक सीखने मिल रहे हैं 1 महीने के अंदर. एंड जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी हम डांस के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं आगे पहुंचाने के लिए. सो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के जब भी आपने हमने जब भी फर्स्ट टाइम अनाउंस किया आइडल्स यस. इज गोइंग ऑफलाइन. ओके. एंड जब भी हमारा फर्स्ट बैच का नाम अनाउंस कर रहे थे, ओके, आप आए थे एंड हमने बहुत सारा डिस्कशंस किया था, एंड तभी आप कन्विंस हुए थे शायद टू जॉइन आवर बैच. एंड तब से लेके आफ्टर कंप्लीटिंग 1 month ऑफ ट्रेनिंग, ओके, एंड 1 month ऑफ इंटर्नशिप, मैं चाहता हूँ कि आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बताए किस तरह से था एंड हमारा किस तरह से हम कंडक्ट कर रहे थे हमारा ट्रेनिंग आप लोग के ऊपर. तो मैं चाहता हूँ ये दोनों चीज़ आप है ना एक तरह से बताएंगे तो हमारे लिसनर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा. यस, मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे में आपने हमसे लिख के लिया था कि आपका जो माइनस पॉइंट है या फिर जो आप जहाँ पर लैग करते हो वो आपको एक बुक पे लिखना है. तो मेरा एक पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया था कि जो मेरे उम्र से ज़्यादा बड़े लोग हैं मुझे उनसे अप्रोच करने में या फिर उनको समझाने में तकलीफ़ होता है. ये एक मेरा माइनस पॉइंट था. तो फिर जिस तरह मतलब फर्स्ट लेक्चर हुआ, उसके बाद 1 वीक हुआ, 1 वीक होने के बाद धीरे धीरे ऐसा लेक्चर्स होते गए. एंड उसी के बाद मैंने खुद को वो जो आपके जो टेक्निक्स थे खुद में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मुझे मैंने जो मैं डांस स्टूडियोज़ में सिखाता था वहाँ पर कोई इंक्वायरीज़ के लिए आते थे, तो फिर मैं वहाँ पे अप्लाई करता था कि अरे हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा बोलना चाहिए था. तो नेक्स्ट टाइम पे जो कोई इंक्वायरी के लिए आता था जो मेरे उम्र से बड़े रहते थे, तो फिर धीरे धीरे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था बात करने का
एंड जो आपके टेक्निक्स थे कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, उसके बाद मेन पॉइंट क्या बोलना है जो आते इंक्वायरी के लिए, उसके बाद एग्जिट पॉइंट क्या है, मतलब एंडिंग कैसा करना है उनके साथ। एंड ये सब जो टेक्निक्स थे, वो टेक्निक से मेरे बहुत सारे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही बढ़ गया। ओके। ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ आपका इम्प्रूव हुआ है? जैसे मैं आपने कहा था कि आपको फर्स्ट डे में मैंने बहुत कुछ लिखाया था आपके यस। प्रॉब्लम्स, लाइक आपके बेसिकली जो जो चीज़ में आप लाइक आपको इम्प्रूव करना, ग्रो करना है। ओके। एंड ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ है आपके पास्ट 1 मंथ में इम्प्रूव हुआ है, एंड आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस भी मतलब बोलते हैं ना इधर से एकदम ऊपर तक गया? यस यस। तो वैसे कौन से क्वालिटीज़ आपके इम्प्रूव मैं हुए? फर्स्ट ये बोलना चाहूँगा कि जब भी मैं आइडल्स ज्वाइन करने से पहले मैं स्टूडियोज़ में सीखा रहा था डांस अकेडमीज़ में। तो फिर वहाँ पर एक ऐसा मोमेंट चालू रहा, मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया खुद को कि वहाँ पे मैं सिर्फ सिखाता था, ठीक है? एंड आइडल ज्वाइन करने के बाद मैं उनको क्या सिखा रहा हूँ और वो उनको फ्यूचर में क्या हेल्प करेगा, वो चीज़ जो मैं उनको टेक्निक्स बताऊँगा, जो आपने मुझको टेक्निक्स शेयर किए थे एज अ एजुकेटर वाइज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉलेज वाइज। उसके बाद सिखाने का तरीका, एंड सिखाने के साथ साथ हम उनको कैसे पॉजिटिवली जो हमारा थिंकिंग है उनको उनके पास हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उनके पास तक पहुंचा सकते हैं। एंड स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे में जो बॉडी लैंग्वेज है, पहले मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम ही मतलब लो लेवल का था। एंड उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल मेरे पास पहले ज़ीरो था। अभी जो मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, ये ऐसा पहला कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ मतलब कुछ भी नहीं था। तो अभी जो मेरा ये कॉन्फिडेंस है, जो मैं बोल सकता हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर कैमरे के सामने, तो ये मेरा बढ़ गया है स्पेशली। बहुत अच्छा लगा सुन के अक्षय, एंड जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया ना आपका यही सब चीज़ों पे इम्प्रूव है आफ्टर द ट्रेनिंग। यस। आई नो ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस था, हम 1.5 आवर्स बोलते तो 2 आवर्स, टू 3 आवर्स, आवर्स 3 आवर्स यस यस एक्सीड होता यस था। यस यस। ओके, दैट वाज आवर पर्पस, बिकॉज पर्पस हम यस। चाहते थे कि हम कितना बेस्ट तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। एंड जैसे कि आपने बताया ये सब चीज़ आपका ग्रोथ हुआ है। ओके। एंड टीचिंग वाइज आपका क्या चेंजेस हुआ है मेजरली, आप ये बता सकते हो? यस, जब भी आप हमारे मॉक सेशन लेते थे, तब भी ऐसा हो जाता था कि सिर्फ सिखाना है, मीन्स हाउ टू मतलब ब्रेक डाउन करके कैसे सिखा पाए और अच्छी तरीके से। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्लासेस में अच्छे डांसर्स भी रहते हैं और एक नॉन डांसर्स भी रहते हैं, तो हमें सबको लेकर चलना है। तो वो टेक्निक हम कैसे हमारे टीचिंग में ला सके और खुद को कैसा इम्प्रूव कर सके और कितने अच्छे से हम और फास्ट ग्रो कर सके हमारे स्टूडेंट्स का। और उसी के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि टीचिंग टेक्निक के साथ हम जो सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, या फिर फॉर एग्जांपल मैं मेरा क्रू है तो मैं क्रू को सिखा रहा हूँ, तो हमें एक्चुअल में कौन से फाउंडेशंस या फिर कौन से बेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज अ टीचिंग वाइज, जो हमें एज अ गुड टीचर बना सके इन फ्यूचर के लिए, ऐसे। ओके, ग्रेट। सो अक्षय, आप अगर मैं इसको एक वन लाइन में अगर पूछना चाहूँगा तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपका लेवल एज एन पर्सन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना था, एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड 1 मंथ ऑफ इंटर्नशिप आप कितना परसेंटेज ग्रोथ देख पा रहे हो आपके उस स्किल सेट पे? ओके, मैं पर्सनली ऐसा खुद को रेटिंग करूँगा कि जब भी मैं ज्वाइन किया था मैंने क्लासेस, तभी मैं 5 या 10% था डांसिंग के साथ। बट डांसिंग को अगर एक साइड में छोड़ देंगे, हम लोग एक साइड में रखेंगे, तो जो बाकी के स्किल्स है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, मतलब हमें कैसे ईमेल लिखना है, हमें कैसे टीम वर्क करना है, हमें कैसे इंडिविजुअली 1 to 1 पर्सन बातें करना है, हमें मीटिंग में कैसे बातें करना है, तो वो सब चीज़ें अगर मैं इंक्लूड करूँ तो मैं खुद को 50% दूंगा। ओके, तो आप बोल रहे 10% से 50% तक आपका 50%, ग्रोथ हुआ है। या दैट्स 50%। अमेजिंग, दैट्स रियली यस। अमेजिंग कि आप 2 मंथ्स में इतना आपने ग्रोथ करके ग्रोथ देख की, लिया। यस यस। एंड इवन ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ऑल्सो हमने देखा कि कैसे आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया एक्टिविटीज, था, यस। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट यू नो कैसे आप लोग आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। सो वो एक एक्सपीरियंस कैसा था आपका इंटर्नशिप में, जब भी हम जो सिखाया उसको ही यस, आपको अप्लाई करना अप्लाई था? करना है। यस, एक्चुअली जब भी
जब भी हमारा इंटर्नशिप का पीरियड चालू था तो स्टार्टिंग में बहुत लैग कर रहा था कि मुझे स्टार्टिंग में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में हमें कौन से बेस के ऊपर काम करना है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो मेरे कन्फ्यूजन थे और जहाँ पर मैं लैग कर रहा था, तो आपने मुझे जो मेरे माइनस पॉइंट थे उसको ग्रोथ किया, और जो माइनस पॉइंट के ऊपर मैंने अच्छे से ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद ऐसे बोलते ना कि मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एंड उसी के साथ साथ मैं ऐसा बोलूँगा कि जो अभी के मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है, और हमें कैसे एक्सप्लेन करूँ, हमें इस जो कंटेंट जो बोलते हैं हम लोग, जो अभी मार्केट में चालू है, उसकी नीड है। एक जो अच्छा डांसर हमें बनना है, या फिर या फिर फेमस होना है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके लिए कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। मतलब सिर्फ डांस करके हम जो हमारे डांसर कम्युनिटी उसको उनको दिखा सकते हैं, बट हम कॉमन पीपल या फिर जो ऑफिशियल पब्लिक होते हैं उन्हें अपना डांस कैसे एक्सप्लेन कर पाए, या फिर कौन सा कंटेंट, न्यू कंटेंट लाके हम किस उन तरह से तक आप उनको और वैल्यूबल दे पा रहे वैल्यूएबल दे पाए। यस यस यस। हो। ओके, सो रियली अमेजिंग अक्षय, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के आपका ये 2 महीने जर्नी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में। एंड कमिंग टू आवर लास्ट पार्ट, तो आपका भी नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली आर यू प्लानिंग नेक्स्ट? एक्चुअली मेरा प्लानिंग तो अलग था, बट अगर मुझे चांस मिला आइडल्स में काम करने के लिए फ्यूचर में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। बट वो फ्यूचर की बात है। अगर मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ मेरा काम, और उसके बाद मुझे क्रू को एक अच्छे लेवल में लेके जाना है, एंड उसी के साथ साथ मुझे खुद को भी एक अच्छे लेवल में लेके जाना है, कि जिस तरीके से एक जो आइडल्स का थिंकिंग है और जो आपका थिंकिंग है, मुझे आपने शेयर किया था कि एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, वैसी एक डांसर भी होना चाहिए जो हमारे मार्केट में, वो थिंकिंग मुझे भी लाना है। ग्रेट, आई होप हमारा विजन तो मैच करे, एंड बहुत जल्दी, बहुत ही लंबा जर्नी है ऑब्वियसली, एंड होपफुली कभी ना कभी तुम लोग पहुँचेंगे वहाँ तक। एंड रही आपका आइडल्स में काम करना, डेफिनेटली मैं ना चाहूँगा कभी ना कभी आप यस काम यस करें। यस। एंड ऑब्वियसली जैसे हम लोग एक्सपैंड होते रहेंगे, वैसे ही हम हमारे साइड से और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। क्रिएट ओके, सो थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आइडल्स यू सो मच। पॉडकास्ट। थैंक यू आपका जर्नी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू फॉर नो being part of idols, यस being part of the first batch of our offline यस class, यस। and आइडल्स पे ट्रस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, हम लोग थोड़े हेजिटेंट थे कि ये लोग को ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बट जिस तरह से आप लोग को आपका एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से आप लोग ग्रोथ देख पा रहे हो, सो एक सेटिस्फैक्शन मुझे भी मिला है कि हाँ, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट राइट। एंड हम लोग इसको और देखेंगे कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन अक्षय, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। आई होप मोस्ट वेलकम। आप आपका जो भी ड्रीम्स है आपकी क्रू के साथ आप फुलफिल Yes. करें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।